हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी आशीष दे, अनुग्रह दे, बरकतें दे। मेरे प्रियो, आइए आज हम सभी लोग मिल करके उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज हमें जीवन और सांसें दिया। मेरे प्रियो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बाइबल के सामर्थी वचन आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सकें और परमेश्वर पर आधारित निरंतर बने और खड़े रह सकें। मेरे प्रियो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं। मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही पाप है। मेरे प्रियो, यदि एक कोई मसीह भाई बहन मूर्ति पूजा करता है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मूर्ति पूजा करो, तुम पत्थर को अपना प्रभु मानो, तुम वृक्ष को अपना प्रभु मानो और अन्य संसारिक देवताओं को अपना प्रभु मानो। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता, क्योंकि जो हमारा स्पिरिचुअल परमेश्वर है, आज हमको उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना है, जो आज हमें जीवन और सांसें देता है, अनेक प्रकार की बाधाओं से बचाता है, अनेक प्रकार की विपत्तियों से बचाता है। तो आज हमको उसी स्पिरिचुअल परमेश्वर की महिमा करना है। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बाइबल के ऐसे सामर्थी बाइबल वचन बताऊंगा, जिसके द्वारा आप लोग समझ पाएंगे कि मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं, एक मसीह व्यक्ति के लिए पाप है या नहीं। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं सामर्थी बाइबल के वचन बताऊंगा, आप लोग समझिएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण वचन बताने जा रहा हूं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके जीवन को बदल देने वाली है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। कई मसीह भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे, तब हम ये वीडियो आपके लिए तैयार किए, ताकि हम आप लोगों को अच्छी रीत से बता सके, समझा सके, सिखा सके, ताकि आप लोग दोबारा ऐसी गलती ना करें। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, आइए प्रभु के वचनों की ओर चलते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा कि प्रेरितों के काम अध्याय 7 वचन नंबर 49 में लिखा है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा घर बनाओगे कि जिसमें मैं विश्राम कर सकूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं किसी मनुष्य की बनाई हुई मंदिर पर वास नहीं करता, परंतु अपने ही हाथ की बनाई हुई मंदिर पर वास करता हूँ। क्या आज हम परमेश्वर के लिए कोई घर, कोई विश्राम स्थान बना सकते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर हमारे बनाई हुई मंदिर पर वास करेगा? नहीं। जैसे कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने ही बनाई हुई मंदिर पर वास करता हूँ, तो क्या परमेश्वर की बनाई हुई शरीर है, ये परमेश्वर का दिया हुआ जीवन और श्वास है। आज हम सभी भाई बहन कि इस मंदिर को, इस शरीर को इतना पवित्र रखें। शरीर को पवित्र रखने से नहीं, परंतु अपने अंदर की जो गंदगियां निकाल करके इसको पवित्र कर दें, तो परमेश्वर हमें वास करेगा। क्योंकि परमेश्वर की ये मंदिर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है वास करने का, ना कि किसी शैतान का। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम में परमेश्वर वास करे, तो आप लोग अपने मन की, अपने अंदर की गंदगियों को निकालें। पाप, व्यभिचार, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, तमाम प्रकार की ऐसी गंदी हरकतों को त्याग दें, अपने अंदर से निकाल दें, तो परमेश्वर आप में प्रवेश करेगा, आप में वास करेगा। क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि संसारिक ईश्वर जो होते हैं, संसारिक प्रभु देवी देवता होते हैं, तो वो आज पत्थरों पर वास करते हैं, आज वो मनुष्य की बनाई हुई मंदिरों पर वास करते हैं, और किसी वृक्षों के नीचे, किसी वृक्ष में वास करते हैं। तो क्या आज हमारा जो स्पिरिचुअल परमेश्वर ऐसे वास करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग अपने आप को परमेश्वर की मंदिर बनाए, उसको पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर इसमें वास कर सके। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन नंबर 19-20 में लिखा है, फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं
शिक्षाओं को जरा सुने कि फिर प्रभु ने कहा कि जो आज पशु प्राणियों की, पशु पक्षियों की बलिदान करते हैं, लोग उनकी हत्या करते हैं, लोग उनका मांस और खून देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा स्पिरिचुअल पिता किसी की हत्या करवाता है, किसी का खून मांगता, किसी का जीव मांगता है? नहीं। मेरे प्रियो, क्या जो आज लोग चढ़ाते हैं, लोग बलिदान करते हैं संसारिक देवी देवताओं के लिए, ये परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु ये दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर इससे खुश हो सकता है? नहीं, क्योंकि शैतान इससे खुश होगा, क्योंकि शैतान को तो खाने को मिलता है, शैतान के लिए ये किया जाता है, तो शैतान इससे खुश होगा। जब आप एक हत्या करते हैं तो शैतान आपके घर में 2 हत्या करवाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसा ना करें। जो मसीहत पर चलते हैं तो परमेश्वर के आधारित रहें, संसारिक रीति रिवाजों को छोड़ें, प्रभु के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करें। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। परमेश्वर आज हमसे अद्भुत प्रेम करता है। आज हमसे कोई भी किसी भी प्रकार की हत्या, जीव, खून और बलि नहीं मांगता। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे सिर्फ और सिर्फ मांगता है आपका सच्चा मन, अच्छी रास्ताओं पर चलना, अच्छी निगाहें देखना, अच्छे सोच विचार रखना। परमेश्वर यही हमसे चाहते, तो आज हमको इसी पर करना चाहिए, इसी पर रहना चाहिए, इसी पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, संसारिक देवी देवताओं का पीछा छोड़ें, क्योंकि संसारिक देवी देवताओं से हमारा उद्धार नहीं होने वाला। आज हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आने वाली। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यूहन्ना अध्याय 8 वचन नंबर 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या शिक्षाएं दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को जरा सुने। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आज हमारा सच्चा परमेश्वर, स्पिरिचुअल परमेश्वर, हमारा खुदा यहोवा है, जो आज हमारे जीवन को उद्धार करता है? जिस दिन से हम पवित्रताई में चलेंगे, जिस दिन से हम सत्य को जानेंगे, तो उसी दिन से परमेश्वर हमको स्वतंत्र करेगा। आज हमको सुरक्षित करेगा, आज हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा, आज हमको तमाम प्रकार की बाधाओं से बचाएगा। तो मेरे प्रियो, क्या आप लोगों को किसकी आवश्यकता है? सत्य को जानने की। यदि जिस दिन से आप लोग सत्य को जान जाएंगे, तो परमेश्वर उसी दिन से आपको स्वतंत्र करेगा, आपको अनंत का जीवन देगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग सत्य की खोज करें, सत्य पर विश्वास करें, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर के अलावा आपको सुख और शांति स्वतंत्र करने वाला कोई नहीं है। केवल है तो यहोवा परमेश्वर आपको अनंत का जीवन देगा। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग सत्य को जाने और सत्य पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन नंबर 19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरमर्ग हो और मन फिराओ। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको क्या शिक्षाएं दे रहा है, इन शिक्षाओं को जरा सुने। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं जिन जिन लोगों से प्रेम करता हूँ, उनको मैं ताड़ना और उलाहना देता हूँ, ताकि तुम मन फिराओ, और मन फिराओगे तो अनंत का जीवन पाओगे। क्या जब आप संसारिक रीति रिवाजों को छोड़ करके अपने मन को फिरा लेते हैं, परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं, तो परमेश्वर आपको अनंत का जीवन देता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम अपना मन फिराओ, संसारिक रीति रिवाजों को छोड़ करके आइए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, ताकि परमेश्वर तुमको अनंत का जीवन दे। क्योंकि जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, तो सत्य तुम्हें कैसे स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर तुमको कैसे स्वतंत्र करेगा। इसलिए तो आप अपने मन को फिराओ और सत्य को जानो और सत्य पर विश्वास करो, ताकि परमेश्वर तुमको अनंत का जीवन दे। मेरे प्रियो, आप अपने मन को फिराएं, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु के आधारित रहें, ताकि परमेश्वर आप लोगों को अनंत का जीवन दे। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन नंबर 21 में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साक्षी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या जो पवित्र आत्मा का ज्ञान है, आज हम यदि एक पैर इधर रखें, एक पैर इस नाव में, एक पैर उस नाव में, तो क्या आज हमारा उद्धार हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक मसीहत को जब वो एक नाव पर दोनों पैर रखेगा, तभी तो आपको उद्धार होगा। या फिर आप परमेश्वर का ज्ञान ग्रहण करो, परमेश्वर के आधार पर चलो, या फिर शैतान की आज्ञाओं का पालन करो, उसके आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करो। तो मेरे प्रियो, यदि आप लोग परमेश्वर के ज्ञान को और उसके पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे, तो आप लोगों को अनंत का जीवन मिलेगा। यदि आप लोग दुष्ट आत्माओं की राह पर चलते हैं, दुष्ट आत्माओं के ज्ञान को ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपको नरक मिलेगा। आपके जीवन
में दुख संकट क्लेश आएगा। तो मेरे प्रियो, आप लोग परमेश्वर को ग्रहण करें, दुष्ट आत्मा को छोड़ें, क्योंकि आपके जीवन को उद्धार दुष्ट आत्मा से नहीं होगा परंतु परमेश्वर से होगा। तो मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु की मेज पर और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों पर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं मेरे प्रियो, आज हमको परमेश्वर की स्पिरिचुअल परमेश्वर के वचन को खोजना है, उसकी खोज करना है, उस पर विश्वास करना है, ताकि हम लोगों को अनंत का जीवन मिले। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करे। मेरे प्रियो, तो आप लोगों को परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना है। संसारिक रीति रिवाज को छोड़ करके परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करो और उसी के अनुसार सदा चलते रहो, ताकि आप लोगों को परमेश्वर अनंत का जीवन दे। मेरे प्रियो, यदि आप लोग एक मसीही जन हैं तो मसीहत के लिए मूर्ति पूजा करना बहुत ही बड़ा पाप है। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, मूर्ति पूजा ना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जो आज परमेश्वर की महिमा को करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर आज उनको अनंत का जीवन देता है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग दुष्ट आत्माओं के बंधनों में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर की आराधना करें, आप लोग अनंत का जीवन पाएंगे। परमेश्वर हमसे कुछ नहीं मांगता, परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मन मांगता है। हम उस पर विश्वास करें, उसके द्वारा आज हमारा उद्धार होगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें। मेरे प्रियो, इस वीडियो को यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। यीशु, गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।